किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो बालियां हैं वो संपूर्ण रूप से निकलने वाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और साथ ही आपको एक शानदार फॉर्मूले के बारे में जानकारी देंगे, उससे आपकी जो पैदावार है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी और साथ ही जो आप 20 से 30% उससे ज़्यादा ही पैदावार ले सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है और गबोट अवस्था से निकलकर बालियां निकल रही हैं तो आप उस समय यदि आप सोच रहे हैं कि जो पोटाश की मात्रा है उसको कैसे दें, जो पोटाश की मात्रा होती है वो गेहूं की फसल के लिए सबसे लाभदायक होती है। तो इसलिए आपको जो पोटाश की मात्रा है वो आपको खेत की तैयारी में भी देनी चाहिए और खड़ी फसल में भी देनी चाहिए। यदि आप जो पोटाश की मात्रा है उसको अपनी फसल में देते हो तो यकीनन आपको जो पैदावार है वो बढ़ चढ़ कर ही मिलती है। इसके अलावा यदि आपने जो गेहूं की फसल है उसमें यदि आपने जो गेहूं की जो शुरुआती दिनों पर यदि आपने जो पोटाश की मात्रा नहीं दी है या फिर आपने जो बाद में NPK 13-0-45 का भी स्प्रे किया है या फिर खाद को दिया है, फिर भी आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो बालियां बनती है उस समय जो पोटाश की मात्रा है वो आपको एक बार और देनी होती है। तो इससे जो होता है, जो गेहूं की जो बालियां होती हैं वो लंबी, मोटी और चमकदार दाने होते हैं और साथ ही जो पैदावार होती है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको जो पोटाश की मात्रा है वो अपनी गेहूं की फसल में देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि आपकी जो गेहूं की फसल है अभी गबोट अवस्था में है या फिर उससे पहले है तो आप अभी भी MOP जो म्यूट्रेट ऑफ पोटाश आता है खेत की तैयारी में डाला जाता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी जो शुरुआती दिनों पर है गेहूं की फसल तो उसमें भी आप 13-0-45 या फिर जो पोटाश आता है उसको भी दे सकते हैं। और ख़ास बात ये, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो बालियां हैं वो संपूर्ण रूप से निकल रही हैं उस समय आपको जो 0-0-50 खाद आता है NPK 0-0-50 उसका स्प्रे करना चाहिए। और साथ ही आपको जो बोरोन की मात्रा है उसको भी लेना चाहिए। जो 20% वाले आप बोरोन को लेते हो तो बोरोन की जो मात्रा होती है उसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। तो इससे जो गेहूं की जो बालियां हैं वो लंबे साइज की होती हैं और साथ ही उनमें जो दानों की संख्या है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। और साथ ही जो वज़न में दाने मोटे, चमकदार और बालियां जो होती है वो पूरी तरीके से बढ़ जाती हैं और दानों में वज़न होता है। तो इससे आपकी जो पैदावार है वो 30 से 40% बढ़ जाती है। यदि आपने भी अभी तक स्प्रे नहीं किया है तो आप अभी कर दें जल्दी, क्योंकि जो गेहूं की बालियां बनती हैं उसी समय पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसके साथ आपको बोरोन की मात्रा भी लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अन्य किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सके। आज के लिए इतनी ही जानकारी थी, लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।